हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इजी इंग्लिश विद नीलम। जी हाँ, मैं नीलम आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी जिनके एंड में मोरल भी रहता है। गाइस, अगर सच में ही आप रियल में अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो, जो बिगनर्स हैं जिनको थोड़ी रीडिंग में प्रॉब्लम होती है, स्पीकिंग में हेजिटेशन होती है, तो गाइस स्टोरीज एक ऐसा आसान तरीका है जिसकी हेल्प से आप बहुत आसानी से एक महीने में अगर आप लग के इस पर काम करते हो ना, तो आई एम 100% श्योर कि आप ना अपने अंदर एक महीने में बहुत इंप्रूवमेंट देखोगे अपनी इंग्लिश में। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने भी अपनी शुरुआती में ऐसे ही सीखी थी इंग्लिश। स्टोरीज बहुत इजी तरीका है अपनी आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का। तो स्टोरीज में छोटे-छोटे वर्ड्स होते हैं, छोटे-छोटे वाक्य होते हैं जिनको यू बोल के हम रीडिंग करते हैं और लर्न करते हैं, फिर उनको बोलने की प्रैक्टिस करते हैं जिससे कि हमारी फ्लुएंसी बढ़ती है, हमारी वोकैब्युलरी में इंक्रीमेंट होता है और हमें सेंटेंस की फॉर्मेशन भी आती है दोस्तों। तो इसलिए स्टोरीज को आप अपनाइए और स्टोरीज की प्रैक्टिस कीजिए और इनको बोल-बोल के आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लेकर आइए। तो गाइस, चलते हैं अपनी हमारी जो आज की नई स्टोरीज है इसको देखने। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इसको प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ में जो आइकन बेल है उसको प्रेस करना ना भूलिएगा जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की जो स्टोरी है वो है द फोन कॉल एट मिडनाइट, कि आधी रात का फोन। तो यहाँ पर एक लड़का है रायन नाम का जो बहुत ही समझदार है। तो रायन वॉज अ स्मार्ट बॉय। स्मार्ट मतलब होता है समझदार। रायन वॉज अ स्मार्ट बॉय। रायन एक समझदार लड़का था। ही लिव्ड विद हिज पेरेंट्स इन अ स्मॉल टाउन। ही लिव्ड मतलब रहता था, विद साथ में, उसके पेरेंट्स यानी माता पिता, इन में एक, ए मतलब होता है एक, स्मॉल टाउन एक छोटे से शहर में, वो अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वन नाइट, एक रात, रायन कुड नॉट स्लीप, वो सो नहीं पा रहा था। रायन जो है वो सो नहीं पा रहा था। ही वॉज थिंकिंग अबाउट हिज फ्यूचर। थिंकिंग मतलब होता है सोचना, अबाउट मतलब बारे में, हिज मतलब उसका, फ्यूचर मतलब भविष्य। वो अपने भविष्य के बारे में सोच रहा था। द क्लॉक शोड 12 मिडनाइट, जो घड़ी में रात के 12 बजे थे। सडनली हिज फोन रैंग। अब जो रिंग होती है ना, सडनली मतलब होता है अचानक, हिज मतलब उसका, फोन मतलब फोन का मीनिंग तो आपको पता ही है। रेंग मतलब होता है रिंग का पास्ट फॉर्म होता है, सेकंड फॉर्म होता है रेंग। अचानक उसका फोन बजा। रायन लुक्ड रायन लुक्ड एट द स्क्रीन। रायन ने स्क्रीन की ओर देखा। द नंबर वॉज अननोन। अननोन मीन्स होता है दोस्तों अनजान। जो नंबर था वो अनजान था। ही आंसर्ड द कॉल। उसने कॉल उठाई। आंसर मतलब होता है जैसे हम कॉल उठाकर, किसी की कॉल आती है और हम अपना कॉल उठाते हैं तो उसको कहते हैं आंसर। आई आंसर्ड द कॉल, मैंने कॉल का आंसर दिया। अ काम वॉइस सेड। काम मतलब शांत, एक मतलब बिल्कुल शांत आवाज जो होती है वो, एक शांत आवाज ने कहा, हेलो रेयान, हेलो रायन। रायन वॉज सरप्राइज्ड। अब जो रायन था वो क्या हुआ, सरप्राइज्ड हो गया, यानी कि हैरान हो गया। सरप्राइज मीन्स होता है हैरान होना। रायन हैरान रह गया। हु आर यू, किसने पूछा, रायन ने पूछा। हु मतलब कौन, आर मतलब हो या है, यू मतलब तुम कौन हो। ही आस्क्ड, आस्क्ड मतलब होता है पूछना। उसने पूछा तुम कौन हो। द वॉइस रिप्लाइड, जो आवाज थी उसने जवाब दिया। आवाज ने जवाब दिया। आई एम यू, आई एम यू, मैं तुम ही हूँ, मैं तुम ही हूँ। 10 years फ्रॉम नाउ, 10 years फ्रॉम नाउ यानी आज से 10 साल बाद वाला। मैं तुम ही हूँ मतलब कि वो उसका फ्यूचर बोल रहा है। रैन लाफ नर्वसली, जो रायन था वो पहले नर्वस हुआ फिर हंस पड़ा। तो रायन जो था वो नर्वसली लाफ मतलब कि घबराकर हंसने लगा। ही थॉट समवन वॉज जॉकिंग। अब उसको लगा, थॉट मतलब होता है लगना, उसको लगा समवन कोई, वॉज जोकिंग कि कोई मजाक कर रहा है। बट द वॉइस न्यू मेनी सीक्रेट्स। बट लेकिन जो आवाज थी, न्यू मतलब जानती थी, नो का सेकंड फॉर्म होता है न्यू। मेनी मतलब कई, सेक्रेट्स मतलब होते हैं राज। लेकिन उस आवाज को कई राज पता थे। इट न्यू,
रायन्स फेवरेट बुक। इट मतलब यह जानती थी या जानता था फ्यूचर जो था रायन्स फेवरेट बुक, यानी कि रायन्स की जो फेवरेट बुक थी, पसंदीदा बुक थी, वो उसके बारे में जानता था। इट न्यू वेयर इट हाइड हिज ओल्ड डायरी। उसको पता था कि उसने अपनी डायरी कहाँ छुपाई थी। किसको? जो फ्यूचर था। रायन बिकेम सीरियस। अब जो रायन को वो राज उसके पता थे, तो अब वो सीरियस हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि अब उसको ये पता है कि भाई ये कौन सी आवाज है जिसको मेरा राज पता है। तो इसलिए रायन जो था वो सीरियस हो गया। रायन बिकेम सीरियस। रायन गंभीर हो गया। द फ्यूचर रायन सेड। जो फ्यूचर रायन था ना, मतलब जो भविष्य वाला रायन था, उसने कहा, यू हैव अ बिग ड्रीम। तुम्हारा एक बड़ा सपना है। ड्रीम मतलब होता है सपना, हैव मतलब होना, बिग मतलब बड़ा। तुम्हारा एक बड़ा सपना है। यू वॉन्ट टू बिकम अ सक्सेसफुल राइटर। वॉन्ट मतलब चाहना, बिकम मतलब होना, अ मतलब एक, सक्सेसफुल मतलब कामयाब, राइटर मतलब लेखक, कि तुम एक सफल लेखक बनना चाहते हो। रायन वॉज शॉक्ड। अब शॉक्ड मतलब वो चौंक गया। रायन जो था वो चौंक गया कि इसको कैसे पता। दैट वॉज हिज सेक्रेट ड्रीम। कि वो तो उसका गुप्त सपना था जो सिर्फ उसको ही पता था। द वॉइस कॉन्टिन्यू। आवाज आगे बोली, टुमारो यू विल गेट अ चांस। टुमारो मतलब कल, यू विल तुम्हें मिलेगा, गेट मतलब मिलना, मतलब तुम्हें कल मिलेगा, अ एक चांस एक मौका मिलेगा। डो नॉट इग्नोर इट। इग्नोर मतलब अनदेखा मत करना इसको, उसे अनदेखा मत करना। द कॉल सडनली एंडेड। सडनली मतलब होता है अचानक। द कॉल सडनली एंडेड। अचानक फोन कट गया। रायन कुड नॉट स्लीप ऑल नाइट। ऑल नाइट मतलब पूरी रात। कुड नॉट स्लीप मतलब सो नहीं पाया। रायन पूरी रात नहीं सो पाया। द नेक्स्ट मॉर्निंग हिज स्कूल अनाउंस्ड अ राइटिंग कंपटीशन। नेक्स्ट मॉर्निंग होता है अगली सुबह। स्कूल में, उसके स्कूल में, अनाउंस मतलब होता है घोषित करना। अब उसके स्कूल में लेखन प्रतियोगिता की घोषणा हुई। रायन रिमेम्बर द कॉल। अब रायन को जो था वो कॉल याद आ गई, रात वाली। ही डिसाइडेड ही डिसाइडेड टू पार्टिसिपेट। डिसाइडेड मतलब उसने फैसला किया क्या करने का, पार्टिसिपेट यानी भाग लेने का फैसला किया। फॉर मेनी डेज, कई दिनों तक। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की। फॉर मेनी डेज मतलब कई दिनों तक। ही वर्क मतलब उसने काम किया या मेहनत की। वर्क हार्ड। ही रोट एंड री रोट हिज स्टोरी। ही रोट एंड री रोट। री रोट मतलब होता है दोबारा लिखना। उसने अपनी कहानियों को बार बार लिखा। फाइनली द रिजल्ट कैम। आखिरकार परिणाम आ गया। रायन वॉन फर्स्ट प्राइज। अब वॉन, विन का सेकंड फॉर्म होता है वॉन। रायन वॉन फर्स्ट प्राइज। रायन ने पहला पुरस्कार जीत लिया। एवरीवन क्लैप्ड फॉर हिम। हर कोई, मतलब एवरीवन मींस होता है हर कोई। क्लैप मतलब ताली बजा रहा था उसके लिए, फॉर हिम। दैट नाइट, उस रात, द फोन रैंग अगेन। उस रात फोन फिर से बजा। द सेम वॉइस सेड मतलब वो उसी आवाज ने कहा, जो पहले वाली आवाज थी उस आवाज ने कहा, गुड जॉब, बहुत अच्छा। यू लिसन टू मी मतलब यू लिसन, तुमने मेरी बात मानी। अब जो रायन था वो स्माइल मतलब रायन स्माइल, रायन मुस्कुराया। बिफोर ही कुड स्पीक, बिफोर ही कुड स्पीक, इससे पहले वो कुछ बोल पाता, द कॉल एंडेड फॉर एवर। जो कॉल थी वो हमेशा के लिए समाप्त हो गई। रायन नेवर रिसीव दैट कॉल अगेन। रायन को कभी दोबारा, वो रिसीव मतलब होता है प्राप्त करना, नेवर मतलब कभी नहीं, दैट मतलब वो, कॉल मतलब अगेन, मतलब कॉल अगेन मतलब दोबारा फोन आया नहीं आया। रायन को वो कॉल फिर दोबारा कभी नहीं मिली। बट द नेवर फॉरगॉट इट्स लेसन। लेकिन उसने उस सीख को कभी नहीं भूला। तो इस स्टोरी का मोरल है, स्मॉल अपॉर्चुनिटी कैन चेंज योर फ्यूचर। छोटे अवसर
आपका भविष्य बदल सकते हैं। यानी कि आपको जो भी छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसका पूरा-पूरा लाभ उठाइए क्योंकि ऐसे अवसर बार-बार नहीं मिलते। छोटे-छोटे अवसर से ही आपका भविष्य बदल सकता है। तो ये इस स्टोरी की मोरल थी। आई होप आपको ये स्टोरीज़ अच्छी लगी हो गाइज़। अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। और जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे और आप सीखते रहें, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपना ख़्याल रखिए और एक अच्छी पॉज़िटिव थॉट के साथ सीखते रहिए।